7 शहरों का स्थानीय निकाय चुनाव हरियाणा की सियासत के लिए छोटा दंगल था। इस छोटे दंगल में जहां बीजेपी और कांग्रेस की सभी चर्चा कर रहे हैं, वहीं इस छोटे दंगल में एक तीसरी पार्टी को भी बड़ी संजीवनी मिली है। वो पार्टी है इनेलो। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे स्थानीय निकाय चुनाव में इनेलो की परफॉर्मेंस की, अभय सिंह चौटाला के फैसले की और इनेलो को हुए फायदे की। स्थानीय निकाय चुनाव में अभय सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ने का फैसला किया, भागीदारी करने का फैसला किया। उनके इस फैसले को लेकर कई तरह के सवालिया निशान उठे, क्योंकि इनेलो को स्टार्टिंग से ही कभी भी शहरों की पार्टी नहीं माना जाता। चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय भी इनेलो शहरों में संघर्ष करती आई है। ऐसे में अभय सिंह चौटाला के इस फैसले को लेकर कई लोगों ने नेगेटिव बताया, ये कहा कि इससे पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला के इस फैसले का पार्टी को बड़ा फायदा हुआ है और पार्टी को नई संजीवनी मिली है। पहले हम बात करते हैं कि अभय सिंह चौटाला के इस फैसले से पार्टी को क्या फायदा हुआ है। अभय सिंह चौटाला के समर्थन से उकलाना के अंदर निर्दलीय प्रत्याशी रीमा सोनी चेयरपर्सन का चुनाव जीत गई हैं। अंबाला में इनेलो समर्थित सोनिया चौधरी मेयर के चुनाव में 21,000 से ज़्यादा वोट लेने में सफल रही हैं। सोनीपत में इनेलो के प्रत्याशी 5200 से ज़्यादा वोट लेने में सफल रहे हैं। पंचकुला के अंदर भी लगभग 3500 वोट इनेलो मेयर प्रत्याशी को मिले हैं। बेशक से इनेलो सोनीपत और पंचकुला के अंदर बड़े वोट हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन जो वोट इनेलो को मिले हैं वो वोट साफ तौर पर एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं जो इनेलो के लिए पॉजिटिव कहा जाएगा। इन शहरों के चुनाव में जो पैटर्न आया है वो पैटर्न बता रहा है कि जाट वोटर अब इनेलो की तरफ वापसी कर रहे हैं। यानी सोनीपत में इनेलो प्रत्याशी को अगर 5200 वोट मिले हैं तो जाहिर सी बात है उनमें से 90% वोट वो जाट वोटरों के हैं। और ऐसे में सोनीपत के बेल्ट में भी जब जाट इनेलो में वापसी कर रहे हैं तो वो अभय सिंह चौटाला और इनेलो दोनों के लिए पॉजिटिव कहा जाएगा। उकलाना को कभी इनेलो का मजबूत गढ़ कहा जाता था, वहाँ पर इनेलो के समर्थन के बाद ही रीमा सोनी को बड़ी मदद मिली, उनके पक्ष में बड़ा माहौल बना और वो बड़े मार्जिन से चुनाव जीत गई। और इसलिए उन्होंने आज अभय सिंह चौटाला का धन्यवाद भी किया। उन्होंने किस तरह से धन्यवाद किया, इसे भी आप इस वीडियो में जरूर देखिए। इसके साथ साथ अंबाला के अंदर भी सोनिया चौधरी को सबसे पहला समर्थन वो इनेलो ने ही किया। अभय सिंह चौटाला ने सोनिया चौधरी के पक्ष में प्रचार भी किया। वहाँ लोगों की भारी हाजिरी भी बता रही थी कि इनेलो के समर्थन का उनको बड़ा फायदा हुआ है। इसी तरह से पंचकुला के अंदर भी इनेलो ने असरदार मौजूदगी दर्ज कराई है। बेशक से चुनाव के अंदर इनेलो बड़ा धमाका नहीं कर पाई है, लेकिन इनेलो को जो असरदार वोट मिले हैं, इनेलो को जो पॉजिटिव समर्थन मिला है, वो इनेलो के लिए एक बेहतर पोजीशन कही जाएगी। यानी आज की तारीख में साफ हो गया है कि बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरी पार्टी हरियाणा में कोई मौजूदगी दर्ज करा गई है तो वो इनेलो है। तीसरी पार्टी अगर कोई सामने दिख रही है तो वो इनेलो है। ये चुनाव लड़कर अभय सिंह चौटाला ने अपनी पार्टी के सिंबल को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है और ये बताने का काम किया है कि इनेलो अभी भी प्रदेश में मौजूद है। इनेलो घर घर तक पहुंच रखती है। इनेलो कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देने का मादा रखती है। यही वजह है कि अभय सिंह चौटाला के इस फैसले को एक बिल्कुल सही फैसला कहा जाएगा। वो लंबी सियासत के हिसाब से इनेलो के फायदे का फैसला कहा जाएगा। इस चुनाव के अंदर इनेलो के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने काफ़ी कुछ पाया है। और अभय सिंह चौटाला की मौजूदगी में इस फैसले के बाद इनेलो के पक्ष में यही बात गई है कि इनेलो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। वो अपने पुराने वोटरों को वापस अपने साथ जोड़ने में सफल हो रही है। यानी अभय सिंह चौटाला इन चुनाव से जो लक्ष्य हासिल करना चाहते थे वो लक्ष्य उनको हासिल हुआ है। यानी इन चुनाव में इनेलो को रणनीति के हिसाब से और लंबी सोच के हिसाब से एक बड़ा फायदा हुआ है, जो इनेलो की सियासत को मजबूत करने का काम करेगा, अभय सिंह चौटाला को पॉजिटिविटी देने का काम करेगा और 2029 के लिए इनेलो को मजबूती देने का काम करेगा। आप स्थानीय निकाय चुनाव में इनेलो की मौजूदगी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।
2029 के चुनाव में इनेलो की पोजीशन क्या रहेगी, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में इनेलो किस तरह से मजबूत हो रही है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 में इनेलो के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।